नमस्कार, मैं हूं आयुषी। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज नाउ। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। नतीजों से एक दिन पहले चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनाव आयुक्त बोले, हमें लापता जेंटलमैन कहा गया। इसी दौरान देश में वोटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। लोकसभा चुनाव की काउंटिंग से पहले इलेक्शन कमीशन दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त सीसी राजीव कुमार ने कहा, हमारे बारे में कहा गया, जेंटलमैन लापता हो गए हैं। इसी दौरान वोटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। यह हमारे लोकतंत्र की ताकत है। ऐसा पहली बार है जब आयोग आम चुनावों की वोटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। 1952 से लेकर अब तक के किसी भी लोकसभा चुनाव के दौरान आयोग ने वोटिंग के बाद और रिजल्ट के पहले कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। इससे पहले चुनाव आयोग ने 16 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें लोकसभा और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। ना कहीं साड़ी बटी, ना कुकर बटा, ना पैसा बटा कहीं देखने को मिला। इस बार नहीं मिला, हमने देखा ही नहीं, जो हुआ नहीं। 10 बजे के बाद शोर नहीं हुआ, शांतिपूर्ण चुनाव हुए। कोई ऐसा नहीं बचा जिसका हेलीकॉप्टर चेक ना हुआ हो। ये मैसेज था कि जो टीम काम कर रही है वह डरेगी नहीं। इसका नतीजा है कि 10,000 करोड़ का अमाउंट पकड़ा गया, जो 2019 में जब्त किए गए मूल्य का लगभग 3 गुना है। 2 साल की कड़ी मेहनत से इतनी तैयारी हुई है। ये आपको दिखाने का मतलब था कि ये मेहनत कहीं खो ना जाए। आपको याद होगा कैसे पैसे और फैब्रिज का डिस्ट्रीब्यूशन होता था। शराब, साड़ी, क्या क्या नहीं पड़ता था। मुझे बताइए कि इस बार कोई घटना नहीं हो। इससे पहले जो 11 या 12 चुनाव हुए हैं उनको मिलाइए, वहां हमने ये सब रोका है। No repolls. It has never happened like this. Next. This is another success story which all of you are aware. आप सब पिक्चर्स देख चुके हैं। 58.58% ओवरऑल टर्नआउट एंड इन वैली 51.5। हमने जो आंखों में चमक है, जो भविष्य को लेके चमक है, जो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन को लेके चमक थी, जो क्राउड थी, जो भीड़ थी, उसमें हमने उसको देखा है। एंड व्हाट हैज नॉट गॉन इनटू इट। जब हम चुनाव कराने के लिए गए थे मार्च 12-13 में, तो प्रश्न पूछे जा रहे थे हमसे। हर समय प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है कि आप साथ साथ क्यों नहीं करा रहे हैं, वो कब कराएंगे। उस समय जवाब दिया था हमने कि कराएंगे, सही समय पे कराएंगे, जरूर कराएंगे और अब कराएंगे। अब इस फाउंडेशन पर बिल्ड करेंगे। वी अंडरस्टैंड दैट पीपल आर रेडी टू डेमोक्रेटिकली डिसाइड देयर फ्यूचर and we salute all of them. We changed the policy for Kashmiri migrants so that they can also vote and their voting was also recorded. We abolished Form M, which was cumbersome. We also abolished for those who are staying outside the state the process of gazetted officers attestation and allowed self attestation. जितना इजी कर सकते थे उतना किया और 26 स्पेशल पोलिंग स्टेशंस बना के उनको भी वोट करना सिखाया। दिल्ली जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। राज्य सरकार की अपील, हरियाणा, यूपी और हिमाचल प्रदेश को ज्यादा पानी छोड़ने का है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली जल संकट से जुड़े मामले की सुनवाई करेगा। दिल्ली सरकार ने 31 मई को दायर याचिका में अपील की है कि सुप्रीम कोर्ट हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश को निर्देश दे कि वे पानी की कमी से जूझ रही देश की राजधानी के लिए 1 महीने तक एक्स्ट्रा पानी छोड़ें। मामले की सुनवाई जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस के विश्वनाथन की बेंच करेगी। दिल्ली में जल संकट के 2 कारण हैं, गर्मी और पड़ोसी राज्यों पर निर्भरता। दिल्ली के पास अपना कोई जल स्रोत नहीं है, पानी के लिए यह पड़ोसी राज्य पर निर्भर है। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक इस साल दिल्ली जरूरत हर दिन 32.1 करोड़ गैलन प्रतिदिन पानी की कमी से जूझ रहा है। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक राज्य को रोजाना 129 करोड़ गैलन पानी की जरूरत है, लेकिन गर्मियों में केवल 96.9 करोड़ गैलन प्रतिदिन ही मांग पूरी हो पा रही है। यानी दिल्ली की 2.30 करोड़ आबादी को हर दिन 129 करोड़ गैलन पानी चाहिए, लेकिन उसे सिर्फ 96.9 करोड़ गैलन पानी ही मिल रहा है। दिल्ली में पानी की जरूरत हरियाणा सरकार यमुना नदी से, उत्तर प्रदेश सरकार गंगा नदी से और पंजाब सरकार भाखरा नागल से मिले पानी से पूरी करती है। 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली को हर दिन यमुना से 38.9 करोड़ गैलन, नदी से 25.3 करोड़ गैलन और भाखरा नागल से रावी व्यास नदी से 22.1 करोड़ गैलन पानी मिलता था।
ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।